नमस्कार प्यारे दर्शकों। सीताराम बंसवाल जी, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 9/5/1974, इनके लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों है? इन्होंने डिटेल शेयर किया मेरे साथ, बात भी करी और बहुत प्रॉब्लम में है ये। ऐसा क्यों है? क्यों कह रहे हैं कि सर मेरी सैलरी क्रेडिट होती है अकाउंट में और 5 दिन 4 दिन 6 दिन बीतता नहीं है कि सारे पैसे कहाँ जाते हैं मुझे खुद भी पता नहीं लगता। मैं बहुत परेशान हूँ। 5 दिन के बाद मुझे या तो क्रेडिट कार्ड पे का सहारा लेना पड़ता है या उधार का सहारा लेना पड़ता है। फिर जीवन मेरी ऐसे चलती है जैसे मैं क्या बताऊं। अगर सेल किसी दिन जॉब चली गई या सैलरी टाइम पे नहीं आई तो मैं क्या करूंगा, कैसे रहूंगा, क्या करूंगा, कहाँ जाऊंगा? इतने सारे एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, कहाँ से लाऊंगा? तो देखिए, प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके नाम में हो सकता है आपका जो नाम है ना, यह नाम आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन ना हो, आपके ग्रिड से अलाइन ना हो, लकी नंबर्स पे ना आ रहा हो। ये भी तो प्रॉब्लम है। आप मेहनत करते जाते हैं, मान लो आप मेहनत कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कभी ये देखा होगा कि आपसे कम मेहनत करने के बाद भी आपका कोई जानने वाला, पहचान वाला पड़ोसी है ना, वो आगे बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों? क्या प्रॉब्लम, क्या है, दिक्कत है आपके साथ? आपके साथ क्या प्रॉब्लम है भैया? आप क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे हो? कभी सोचना बैठ के। मैं आपको बताऊंगा, आपको इस वीडियो में बने रहना। देखो, आज हम इनके नेम को चेक करेंगे और देखेंगे नेम के साथ ग्रीड को भी कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों आ रहा है और हम क्या करें ताकि जो भी प्रॉब्लम है, बैरियर है लाइफ की, ब्लॉकेज है, वो सारे क्लियर हो जाएं और लाइफ स्मूथ चले, खुशहाल ज़िंदगी हो जाए। हर तरफ से पैसे आए, परसे आए, तो पैसे आए तो टीके भी। हो सकता है कि आपका एटीएम का पिन भी अच्छे नंबर पे ना हो, आपने बिल्कुल एंटी नंबर पे रखा हुआ हो एटीएम का पिन। तो जब जब पिन आप यूज़ करोगे तब तब पैसा जाना है 10 रुपये ना, तो जाएगा वहाँ 100 रुपये, नुकसान होगा। तो इसलिए एटीएम का पिन भी मायने रखता है, मोबाइल नंबर मायने रखता है, आपका लक्की कलर कौन सा है, लक्की डेज, लक्की डेट्स, है ना, ये सब मायने रखता है। वो हमारा लंबा जब कंप्लीट प्रोफाइल बनाते हैं ना, उसमें सब कुछ आता है। ये आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका व्हीकल नंबर, आपका फ्लैट नंबर, है ना, आपका बिजनेस का नेम, आपका बिजनेस का एड्रेस, एक एक चीज़ आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को हम चेक करते हैं, करेक्ट करते हैं। अभी तो इनका हम यहाँ पे नाम चेक करेंगे, करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको भी अपने नेम में करेक्शन चाहिए, कराना है, चेक कराना है कि मेरा नाम सही है या गलत है। तो अपना पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी डाल दीजिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीताराम बंसवाल जी का नेम का टोटल निकालेंगे कि इनका नेम अभी कितने नंबर पे आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको। एक चार्ट दिखा दिया मैंने आपको, देखिए ध्यान से। इस चार्ट के माध्यम से इनके नेम का टोटल हम निकालेंगे, नामांक निकालेंगे। कैसे? ध्यान दीजिए, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखा हुआ है और 1 के नीचे AIJQY लिखा हुआ है, 2 के नीचे BKR लिखा हुआ है, 3 के नीचे CLGS। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब ये है कि अगर आपके नाम के बीच में कहीं भी S आएगा तो S के जगह पे हमें 3 लिखना है, अगर कहीं C आएगा तो C के जगह पे भी 3 लिखना है, G आएगा तो भी 3 लिखना है, U आएगा तो 6 लिखना है, W आएगा तो 6। मतलब कहने का मतलब है, नंबर्स के नीचे जितने भी अल्फ़ाबेट है ना, उनकी वैल्यू उतनी ही होगी। तो यहाँ पे S है, S की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 लिखूँगा। अब देखिए आई कहाँ है? आई यहाँ है। आई के ऊपर क्या है? 1 है। 1, आई की वैल्यू 1 है, तो मैं आई के नीचे 1 लिख दूंगा। अब टी देखिए यहाँ क्या है? 4 के नीचे है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। ए का 1, ए यहाँ है 1 के नीचे। आर देखिए यहाँ है 2 के नीचे, तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा। ए का 1, एम का 4, एम देखिए एम भी 4 के नीचे है। ठीक है, अब बंसलवाल, बी देखेंगे, बी 2 के नीचे है, तो बी के नीचे मैं 2 लिखूंगा। ए के नीचे 1 क्योंकि ए 1 के नीचे है, एन के नीचे 5, देखिए यहाँ एन है, 5 के नीचे एन है तो एन, एस के नीचे 3 क्योंकि अभी बताया था 3, एस के 3 के नीचे एस है। डब्ल्यू देखो आप 6 के नीचे है, तो यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगा। ए का 1, एल का 3। क्लियर है? समझ गया? इसको मैं साइड कर देता हूँ। अब क्या करेंगे, फर्स्ट नेम का टोटल मैं यहाँ निकालूंगा, फिर लास्ट नेम का भी टोटल निकाल दूंगा। क्लियर है? चलिए अब टोटल कर लेते हैं। 3 1 4 4 8 1 9 2 11 11 1 12 4 16। ठीक है, 4 1 5 2 7 8 4 12 1 13 3 16। ठीक है,
2 1 3 5 8 3 11 6 17 1 18 18 3 21। ठीक है, अब फर्स्ट नेम का निकालेंगे टोटल। 1 + 6 = आ गया 7। 7 किसका नंबर है जी? केतु का नंबर है, केतु महाराज का नंबर है। तो यह फर्स्ट नेम केतु पे हमें नहीं लाना चाहिए। यह नाम जो नाम है ना, ये अच्छा नहीं, मैं यहाँ कट कर दिया, ये नाम अच्छा नहीं है। अब क्या करेंगे, इनका निकालेंगे नामांक। एक एक स्टेप समझिएगा, तभी मज़ा आ पाएगा आपको। ये 16 क्या है, ये वाला है, और 21 ये दोनों को ऐड कर लेंगे। 1 + 6 = 7 आ गया। 3 + 2 + 1 = 3। कॉम्बिनेशन 37 का है। वेरी गुड, मैं कहूँगा वेरी गुड, बहुत अच्छा है। लेकिन अब कॉम्बिनेशन 37 का तो अच्छा है, लेकिन फर्स्ट नेम इनका 7 पे आ रहा है, तो ये अच्छा नहीं है, यह अच्छा नहीं है। चलिए अब 37 का करेंगे सिंगल पे, तो 3 + 7 = 10। 10 का ये 1 आ जाएगा। 1 किसका है? सूर्य का है, सन का है। समझ गया आप? अब चलिए आगे चलते हैं फटाफट। अब निकालते हैं इनका ड्राइवर नंबर। ठीक है, ड्राइवर नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? डेट ऑफ बर्थ में से सिर्फ डेट को ऐड करेंगे, सिर्फ डेट को में लेना है। तो 0 + 9 = 9 आ गया। 9 किसका है? मार्स का है, मंगल का है। यहाँ मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ ताकि समझ में आए। अब निकालेंगे हम कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स यानी डेट, मंथ, ईयर सबको ऐड कर लेंगे। तो 9 5 14, 14 1 15, 15 9 24, 24 और 7 31, 4 35। अब 35 को करेंगे सिंगल। 3 + 5 = 3 5 8। तो यहाँ पे 8 आ गया। 8 किसका है? सैटर्न का है, शनि का है। ठीक है जी, शनि का आ गया। अब निकालेंगे हम कुआं नंबर। कुआं नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ फॉर्मूला छोटा सा। देखिए, यदि आप मेल हैं तो इसको फॉलो करेंगे, यदि आप फीमेल हैं तो इसको फॉलो करेंगे। ठीक है, मेल के लिए फॉर्मूला होता है 11 - YOB, फीमेल के लिए होता है 4 + YOB। ठीक है, क्लियर है? अब आप कहेंगे सर YOB क्या है? व्हाट इज YOB? ईयर ऑफ बर्थ, इसका फुल फॉर्म होता है ईयर ऑफ बर्थ। जिस साल में आपने जन्म लिया उसको बोलते हैं ईयर ऑफ बर्थ। ये वाला देखिए ध्यान से, ये इसको बोलते हैं ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है, तो क्या करेंगे? 11 माइनस इनको सबको टोटल, सबको ऐड करके सिंगल डिजिट पे लेके आएंगे। तो क्या करेंगे? जोड़ लेते हैं। 1 9 10 17 और 4 21। 21 का 2 + 1 = 3, 3 आ गया। तो 11 - 3, 11 - 3 = 8, 8 आ गया। अब निकालेंगे फीमेल के लिए 4 + YOB, तो वही आएगा 3। टोटल तो हमने वही किया है ना, तो 4 + 3 = 7 आ गया। तो देखिए यहाँ पे मेल के केस में 8 आ गया, फीमेल के केस में 7 आ गया। तो ये है सीताराम बंसलवाल जी, मेल हैं, तो इनके जगह पे मैं क्या करूँगा? 8 लिख दूंगा। ये 8 सैटर्न यानी शनि महाराज आ जाएंगे। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया आपको? अब इतना समझ में आ गया तो मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ छोटा सा चार्ट, छोटा सा। देखिए ध्यान से। ठीक है, अब इसमें मैं नंबर्स लिख दूंगा 4 9 2 3 5 7 8 1 6। ये लोसो ग्रीड है, तो लोसो ग्रीड का जो नंबर जो मैंने लिखा है ये फिक्स है, कहीं चेंज नहीं होता। इसी के हिसाब से आपके अपने नंबर्स डेट ऑफ बर्थ के और कुआं मूलांक, भाग्यांक और कुआं नंबर सारे से फिक्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स। 0 की कोई वैल्यू है नहीं, छोड़ दो। 9, 9 में यहाँ लिख दिया। 0 छोड़ दो। 5, 5 में यहाँ लिख दिया। 1, 1 में यहाँ लिख दिया। फिर 9 आ गया, फिर 9 यहाँ लिख दिया। फिर 7 आ गया, 7 यहाँ लिख दिया। फिर 4 आ गया, 4 यहाँ लिख दिया। फिर एक और 9 आ गया, 9 यहाँ, ये वाला 9 आ गया। फिर 8, 8 यहाँ आ गया। फिर एक 8 यहाँ आ गया। समझ गया? कुछ कन्फ्यूजन?
कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए, ताकि आपके ऊपर भी ऐसा वाला वीडियो बन के आ जाए। ठीक है, चलिए अब निकालेंगे हम इनका लक्की नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। समझ गए आप? अब क्या करेंगे, एक मैं निकालूंगा सबसे, एक जादुई छड़ी निकालूंगा, जादू की छड़ी। खुल जा सिम सिम। ठीक है, तो ये दिखा, देखिए खुल गया। इसमें क्या है, आप पहले ध्यान से देखिए इस चार्ट को, उसको मैं बताऊंगा मैं आपको कि करना क्या है। ठीक है, अभी क्या है, आपका ड्राइवर नंबर आ रहा है 9 और कंडक्टर 8 आ रहा है। तो इसमें से मैं देखूंगा सबसे पहले 9 देखूंगा। 9 में क्या है, एनिमी क्या है इसकी, 9 के एनिमी, ये एनिमी है, दुश्मन है। 2 4 को मैं काट लूँगा, 2 4 यहाँ मैं काट लिया। फिर न्यूट्रल को भी काटूंगा मैं, न्यूट्रल 7 6 8 1 है, तो 7 6 8 9, सॉरी 9 को काट लिया मैंने, है ना। तो 9 के साथ हो गया। अब हम देखेंगे 8 के साथ, क्योंकि 8 आपका कंडक्टर है, तो 8 को भी पकड़ेंगे हम। तो पकड़ा, 1 2 4 8 दुश्मन है, तो 1 काट दो, 2 कटा हुआ है, 4 कटा हुआ है, 8 कटा हुआ है। ठीक है, अब 7 9 भी काटो, 7 9 भी कटा हुआ है, तो जो बच गया 5 3, ये बच गए इनके फ्रेंडली नंबर इसी चार्ट के हिसाब से। तो 3 और 5, यानी मैं यहाँ लिखूँगा 3 एंड 5, ये लकी नंबर आ गए। अब ये कहता है कि आपके ग्रिड में देखो कि क्या 3 है या मिसिंग है। देखूँगा 3 मिसिंग है, 5 है या मिसिंग है, 5 तो है लेकिन 3 मिसिंग है। तो इनके नाम को हम क्या करें, अगर 3 पे लेके जाएं तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। 4 3 8 का ये वाला एक प्लेन जो एक्टिवेट हो जाएगा, 3 5 7 का प्लेन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेम करेक्शन करते हैं इनका। अब नेम करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, मैं ट्राई करूँगा 3 पे लेके आऊँ नेम को इनके, है ना। 3 पे लाऊँ ताकि बैलेंस ग्रिड हो जाए थोड़ा सा और, क्योंकि ग्रिड बैलेंस है लेकिन और बैलेंस हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक चीज़ और देखूँ कि यदि 6 पे लाऊँ इनके नाम को तो 6 क्या इम्पैक्ट डालेगा। 6 देख लेते हैं, क्योंकि 4 5 है, 6 लाऊँ तो गोल्डन सक्सेस प्लेन एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस चार्ट को एक बार और दिखाता हूँ आपको। चलो ये कंडीशन अप्लाई करते हैं एक और। अब देखते हैं 6 कहाँ है, 8 में 6 कहाँ है। 8 में 6 फ्रेंड के लिस्ट में है। 8 में देखिए दोस्त वाले लिस्ट में 8 के दोस्त वाले लिस्ट में 6 है, और 9 के 6 कहाँ है, 9 के 6 न्यूट्रल वाले में है। तो चल जाएगा, कम से कम ये 6 चल जाएगा, एनिमी नहीं होना चाहिए। और एक में न्यूट्रल तो एक में तो फ्रेंड है ना, तो कोई बात नहीं, चलाएंगे हम इसको, दौड़ाएंगे। तो मैं ट्राई करूँगा इनका नाम आए 6 पे, क्योंकि 4 5 6 का गोल्डन राजयोग बन जाएगा ना सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ा मज़ा आ जाएगा, लाइफ में बहुत मज़ा आएगा, 3 से भी अच्छा रिजल्ट देगा ये, है ना। तो एक काम करते हैं, देख लेते हैं इनके नेम का टोटल कितने पे लेके आना है। ठीक है, देखिए अभी यदि हम इसमें ऐड करते हैं 5, तो 16 + 5 = 21, 21 + 21 यानी 42। 42 को अगर करेंगे सिंगल पे तो 4 + 2 = 6 आ गया, 4 + 2 = 6। बट 6 तो आ जाएगा, लेकिन 42 का कम्बिनेशन अच्छा नहीं है। 42 का कम्बिनेशन यह अच्छा नहीं है नेम न्यूमरोलॉजी के लिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इनके नाम को या तो 51 पे लाया जाए। 51 अच्छा है, बढ़िया है जी। तो करते हैं करेक्शन। तो मैं किस कलर को लूँ, ग्रीन लेता हूँ। चलो सीताराम, सीताराम, बंसवाल। अब इसका टोटल कर लेते हैं एक बार। 3 1 4 4 1 2 1 1 4, 3 4 4 8 4 12 13 2 15 16 17 4 21, 21 का 3 पे आ गया। 3 इनका लक्की नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। और 2 1 5 3 3 6 6 1 3,
2 3 5 8 3 11 3 14 14 26 26 27 और 3 30। तो 21 + 30 = 51। 5 + 1 = 6। तो 6 पे नाम आ गया इनका, यहाँ 6 पे आ गया, तो ये आपका गोल्डन सक्सेस पेन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी अपने नेम में करेक्शन करवाना है, चेक कराना है कि क्या प्रॉब्लम है, तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि अगला वीडियो आपके ऊपर बन के आ जाए। ठीक है, तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।